वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है फातिया। आज की इस वीडियो में हम ये करने वाले हैं एल्विश यादव के मीटअप के, जो कि UK07 ने बनाया है, राइडर ने। ठीक है, सो गाइस इन्होंने यहाँ पे टाइटल क्या वो दिया हुआ है, सोचा नहीं था एल्विश भाई के साथ इतना बड़ा मीटअप हो जाएगा। सो गाइस हम भी देखते हैं कितना बड़ा मीटअप हुआ है। सो गाइस इनके थंबनेल से देख के लग रहा है कि इन्होंने प्रॉपर शूट करा है, तो हम भी देखते हैं। क्योंकि गाइस एल्विश के दोस्त तो वो बिजी थे ऑर्गेनाइज कराने में, लेकिन इनका मीटअप देखते हैं कि क्या इन्होंने भीड़ को रिकॉर्ड करा है। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इस वीडियो को लाइक करो जल्दी से। भाई साहब हो गया भाई सिस्टम हैंग। भाई सिस्टम चेक करो नीचे, ये हमारे होटल के बाहर की लोकेशन है। तो पूरा एरिया ब्लॉक हो रखा है भाई, पूरा एडवेंचर आइलैंड ब्लॉक हो रखा है। कैसे हो? बढ़िया, ये सिंगल आप बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर लग चुकी है अभी धारा 144, अरेस्ट वारंट निकल चुके हैं। भाई इतना तगड़ा हैंग हो गया भाई यार। जब हम एल्विश भाई को लेने जाएंगे तो बाबू भैया भी उस पूरे कॉन्वॉय में होंगे। एंड 1001 गाड़ी आना, उनमें से एक गाड़ी बाबू भैया की होगी। कमेंट कर देना यार, तुम लोगों की दुआएं काम आती हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो गाइस एक बात मैं आपको बता दूं कि इनके व्लॉग मैं डेली देखती हूँ। सो ये मेरा व्लॉग देखना आप लोग के साथ हो रहा है। वैसे मैं पर्सनली देखती हूँ जो भी इनके सुपरा के व्लॉग वगैरह आते हैं। कल इन्होंने सुपरा की डिलीवरी कैंसिल करके भाई साहब दिल्ली आए हैं एल्विश भाई के मीटअप के लिए। इनका भाई मेरा कहीं मेरा ना समझियो भाई, ठीक है। सो इनके मैं सारी व्लॉग देखती हूँ इनके और एल्विश के। सो अभी मैं देख रही हूँ इनका व्लॉग आपके सामने लाइव। ये जो मेरा होगा ना रिएक्शन, ये लाइव होने वाला है आज। फ्रॉम दिल्ली गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली। आप लोगों को पता है कि हम लोग आए एल्विश भाई को सपोर्ट करने के लिए, उनका मीटअप है गाइज। एक चीज़ बताऊं, जब मैंने बोला ना कि मैं अपनी सुपरा की डिलीवरी एक दिन लेट कर रहा हूं, तो बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि भाई क्यों डिलीवरी लेट कर रहा है, तू उसे क्यों सपोर्ट कर रहा है। भाई मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये गाड़ियाँ हम लोग कभी ना कभी ले ही लेंगे, लेकिन वो जो भाईचारे वाला सपोर्ट है ना, एल्विश भाई वो बंदे जिन्होंने मेरे को उस टाइम पे सपोर्ट करा जब वो मेरे को जानते भी नहीं थे। मैं बहुत बुरे टाइम पे था अपने ज़िंदगी में। उस टाइम पे अगर वो मेरे साथ नहीं होते ना, तो शायद ये आज इस लेवल पे मैं नहीं पहुंच पाता। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं आती कि मैं किसी से लड़ पाता। और आज उनके कारण मैं यहाँ पर हूँ। सुपरा जैसी गाड़ियाँ मैं 10 ले आऊँगा गाइज, बट एल्विश जैसा भाई शायद एक ही है मेरे पास। तो भले एक दिन गाड़ी डिले हो गई ना, बट वो जो भाई वाला रिश्ता है ना हमारा, उसके ऊपर गाइज अगर वो कल गाड़ी ले भी लेते, लेकिन आज इतना बड़ा दिन उनका मिस हो जाता, वो शायद बड़ी बात है। तो इनके लिए मैं भी जो पर्सनली देख रही थी ना ब्लॉग में, सोच रही थी अगर ये सुपरा की डिलीवरी ले रहे हैं तो एल्विश यादव के मीटअप पे कौन जाएगा। ये तो इतने उनके खास दोस्त थे। लेकिन जब इन्होंने कैंसिल करा तो मेरे को दिल से इतनी खुशी हुई। मैंने कहा ये चीज़ चाहिए भाई साहब है ना हमारा, उसके ऊपर ये 100 गाड़ियाँ कुर्बान। अगर आज भी नहीं होता ना, तो मैं एक हफ्ते बाद भी ले लेता उनके लिए, अगर मेरे को जाना भी पड़ता कहीं पर। मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूँगा, गाड़ियाँ चीज़ें मोमेंट्री होती हैं, रिश्ते जिंदगी भर निभाए जाते हैं। मुझे बस एल्विश भाई के हाथ में वो ट्रॉफी देखनी है बाहर। और मैंने बोला है जब हम एल्विश भाई को लेने जाएंगे तो बाबू भैया भी उस पूरे कॉन्वॉय में होंगे। एंड 1001 गाड़ी आना, उनमें से एक गाड़ी बाबू भैया की होगी एल्विश भाई को लेके जाने के लिए। फिलहाल द थिंग इज गाइस, हम लोग हो चुके रेडी एंड हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से मीटअप वाली लोकेशन पे। नीचे बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, देखते हैं क्या सीन बनता है। ऑलरेडी लाइक क्या रोड जाम हो रखे हैं। हाँ, ये चेक करो गाइस, रोज इनकी इतनी भीड़ होती है भाई साहब। हमारा होटल का बाहर पूरा ब्लॉक्ड है। जहाँ पर मीटअप की लोकेशन है वहाँ तो पता नहीं क्या ही होगा। रूम से चेकआउट करते गाइस, निकलते हैं फटाफट देखते हैं क्या सीन है। लेट्स गो गाइस। जिंदगी में इतनी इज्जत कमाओ, इतने लोग अपनी कमाओ। अरे आपके लिए तो खाए हैं बहुत अच्छा लगा अंकल आपको देख करके अंदर। हमें नहीं है खुशी आपको देख। बस आप खुश हैं, हम खुश हैं। अच्छा एल्विश जो बताता रेस वेस लगाई, मैं थोड़ा कम हुई इस चीज में, जो रेस वेस लगाई थी हाँ। आप वो, अरे वो बताता है कई बार। होटल के बाहर 2,500-3 हज़ार आदमी खड़ा है गेट पे। हमें मैनेजर ही कह रहे हैं बाबूजी आप अंदर चले जाओ, एली में भी मत रहो, ऊपर जाके बैठ जाओ। तो अभी क्या सीन बन रहा है? अभी रूम में रहना भाई, अभी रूम में रहना है। 15-20 मिनट में जैसे ही कोई भी मतलब बैक एंट्रेंस हमने तैयार करा दी है, जेट ब्लैक गाड़ी लगा के। मेरे को तो लगा हम लोग गाइस वी हैव गॉट फरीदाबाद डॉक्टर्स है। मैं भाई का ना परसों ही वो देखा कमेंट रील पे, मैंने कहा भैया फॉलो कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बाकी नीचे आपको पता है सिस्टम हैंग तो होना ही था आज। भाई साहब सिस्टम भाई इतना तगड़ा हैंग हो गया भाई यार। ये तो देखो, जब भाई एल्विश अंदर है जब ये हाल है भाई, अगर वो बाहर होता तो अभी यहाँ होता तो फिर तो बवाल हो जाता सिस्टम। सब भाई आप अरे भाई हम सब साथ खड़े हैं भाई।
एल्विश तब मेरे लिए खड़ा था जब वो मेरे को जानता नहीं था, तो भाई उसके लिए तो जान भी मांगो वो नहीं देंगे, बट खड़े भाई रहेंगे। ये तो भाईचारा यही भाईचारा ये सही है भाई साहब। ये भाई ढाई बजे आए थे आप? मेरे को बॉम्बे निकलना है भाई, मेरे ना गार्ड में अब गाड़ी पोर्ट हुई है, मेरे को ना वहाँ पहुँचना है भाई सुपरा आगे भाई हो गया मैं चलाऊंगा भाई I know। इतनी तेज चलाऊंगा भाई मजे आ जाएंगे। अरे आप ही किया भाई, बट मेरे को ना भाई बॉम्बे पहुँचना है, मेरा वो पोर्ट का काम बहुत अटक जाएगा। 15 मिनट दो, बस 15 मिनट में मेरे को बस स्टेज में शक्ल दिखा करके मेरे को हाँ 15 मिनट एयरपोर्ट भेज दो बस। हाँ 15 मिनट में करा 15-20 मिनट में करा देते हैं से निकाल चलो, के हम ठीक है बस मेरे को भाई। एक हाँ बस शक्ल 15 दिखा के मेरे को इतनी एयरपोर्ट देर भेज और दो। रुके 15 मिनट हो 15 मिनट ओके बॉयज फाइनली जा रहे हैं गाइस एड आ चुकी है बीच में। हम लोग मीटअप की लोकेशन पे। मेरे को रात को गाड़ी लेने जाना है, तो मैं ना पहली एंट्री ले रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है सिचुएशन रात तक और भयंकर हो जाएगी। सारे भाई लोग आ रखे हैं ले जाने के लिए, लेट्स सी क्या माहौल बन रहा है। प्रो सेना हो इनका गया, ये पहुंच चुके हैं हम है लोग लिफ्ट में, और ये चेक करो पूरी टीम, एल्विश भाई की टीम। हाँ भाई वाह भाई एक्सपोज साहब। मत करना, बस अब मेन वाली वीडियो में। भाई हाथ जुड़वा लिए भाई, जनता ने हमारे धागे खोल दिए भाई। 40, 50, 60 हजार पता नहीं कितने लोग हैं ओके भाई। सारे बैरिकेड तोड़ दिए। सबसे पहले तो मेन चीज ये यही तो वाह। प्यार है। पुलिस आ चुकी है, 200 पुलिस वाले और 150-200 बाउंसर हमारे पास वो फेल हैं और 200 पुलिस वाले इस टाइम हैं बकायदा। भाई मुझे बस बॉम्बे पहुंचा देना रात वाली फ्लाइट में, एक शॉट में, मेरे को बस वही है। तो यार अभी हम लोग ना देख पता लग जाएगा अभी देखते वीडियो को अब खुद तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, लेट्स सी क्या सीन बनता है। लेट्स गो। आप मेरी बात सुनो। अरे यूके जी भाई साहब, आप मेरी बात सुनो। अनमैनेजेबल हो जाएगा, दिक्कत ज्यादा। भाई अरे नवीन जी अनुराग भाई भीतर आ जाओ यार। आ जाओ। और अनुराग भाई आ जाओ। हाँ भाई आवाज यहाँ तक आ रही है गाइस। भाई साहब हो गया भाई सिस्टम हैंग। भाई सिस्टम चेक करो नीचे, ये हमारे होटल के बाहर की लोकेशन है। ये जो सिस्टम आज होने वाला है ना, ये लॉन्डे तो केवल हमारे होटल के हैं। वो मीटअप चेक करो, अगर मैं जूम कर पाऊंगा गाइस आईफोन से तो भाई चेक दिस साहब आउट। सिस्टम हैंग कर दिया है पूरा एल्विश एरिया आर्मी ने। ब्लॉक हो रखा है भाई, पूरा एडवेंचर आइलैंड ब्लॉक हो रखा है। और नीचे गाइस पर होटल रूम एंड मैं आपको बता देता हूँ व्हाट हैपेंड एक्चुअली। हम लोग गए थे होटल के बाहर एंड होटल के बाहर इतनी भीड़ थी, हम लोग होटल से ना स्टेज तक की नहीं पहुंच पाए। यहाँ पर लग चुकी है अभी धारा 144, अरेस्ट वारंट निकल चुके हैं। इतना भयंकर सीन था। ऑलरेडी कमिश्नर साहब के पास से लव कटारिया भाई के पास सारी परमिशन थी एंड सब कुछ था, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। भीड़ कंट्रोल हुई नहीं यार। इतना प्यार है कि मतलब हम लोग होटल से बाहर ही नहीं निकल पाए। अभी देख रहे हैं कटारिया भाई और कि कैसे करके क्या करना है मैनेज, बट आई डोंट थिंक सो कि ये हो पाएगा। सो हम लोगों ने प्लान करा कि हम लोग वापस फ्लाई कर रहे हैं बॉम्बे, क्योंकि गाड़ी लेने जाने का इस अपनी सुपरा। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट लाइक 6। मुझे लगता है 1-1.5 घंटे में सब कुछ ख़त्म होने वाला है। इवेंट नहीं होएगा क्योंकि इतने लोग हैं, इतने सारे लोग हैं कम्युनिटी के कि उनकी जनता को संभाल पाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हम लोग जा रहे हैं अभी एयरपोर्ट गाइस। ये भाई हमें एयरपोर्ट ड्रॉप करना है, सो इनके साथ जा रहे हैं गाइस। बाकी किसी गाड़ी में जाएंगे तो अभी लोग ट्रेस करके हमें पकड़ा देंगे। तो ये हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, देहरादून से आए हैं और इन्हीं के प्यार के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। भाई की सुख सुविधा के लिए हम यहाँ पे हैं, तो भाई को लव यू है। शुक्रिया भाई। चलते हैं गाइस एयरपोर्ट। मेरी सचिन भाई से बात हुई है, देखते हैं वहाँ जाकर के क्या सीन होता है। जाने दो भाई, नंबर है। भाई इनका तो निकलना भी इतना मुश्किल होता है। ओके बॉयज, हम लोग फाइनली निकल रहे हैं अपने होटल से। कसम से भयंकर सीन था यार। भयंकर सीन हो रखेगा ये। तो भाई गाड़ी तोड़ देंगी क्या?
इतने लोग। हे भाई निकल गए हम लोग होटल से। हम श्योर रास्ते में कोई गाड़ी ट्रेस ना करे, अगर किसी ने गाड़ी पकड़ ली तो खत्म हो जाएंगे कसम से, बिकॉज वी हैव नो सिक्योरिटी। भाई लेके जा रहे हैं, मैं भाई आपको इतनी भी दिक्कत नहीं आने दूंगा जब तक मैं गाड़ी में हूँ। ले आया ना 1 सेकंड में आपको बताऊँ। पावर पहुंचा दो बस एयरपोर्ट यार। ओके बॉयज, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे एंड थिंग इज आज हम लोग करने वाले सेल्फ चेक इन। चेक दिस आउट, ये रहा पूरा बोर्डिंग प्रोसेस। मैंने आधी चीजें कर दी गाइस एंड ये आ चुके गाइस हमारे बैगेज क्लेम के लिए। तो यार आपको बस अपना PNR नंबर डालना होता है एंड उसके बाद ये ऑटोमेटिकली प्रिंट करके दे देगा। आगे हम दोनों के बोर्डिंग पास भी प्रिंट हो करके ओके बॉयज, सो हम लोगों ने करा लिया अपने बोर्डिंग पास प्रिंट एंड हम लोगों ने डिजी लॉकर से लॉगिन भी कर लिया। तुशन का लॉगिन नहीं था तो इसे लॉगिन कराने में हल्का सा टाइम लग गया, बट वी आर ऑल डन। फिलहाल अभी हम लोग बैगेज ड्रॉप कर रहे हैं गाइस यहाँ पर एंड उसके बाद हम लोग आराम से चेक इन कर लेंगे। ओके बॉयज, वी फाइनली चेकड इन टू द एयरपोर्ट एंड अब जा करके फ्री टाइम मिला है, बिकॉज मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या। व्हाट हैपेंड, इतनी ज़्यादा पब्लिक थी कि सेक्शन 144 लग गई आफ्टर ऑल परमिशन। हमारे पास सारी चीज़ों की परमिशन थी बट उसके बाद भी धारा 144 लग गई। बहुत सारे लोगों के खिलाफ ना अरेस्ट वारंट निकले हैं, बट जनता का प्यार ही इतना था कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। मेरा तो परफॉर्मेंस ही नहीं आया, मेरा 7वां परफॉर्मेंस था। मेरे से पहले बहुत सारे लोगों के परफॉर्मेंस थे, किसी को क्लियरेंस ही नहीं मिली। ये था कि अगर हम लोग जाते तो वहाँ पर भगदड़ मच जाती गाइस। एंड हम लोग सोचते ना हम लोग मीटअप रख पाते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि हम लोग मीटअप रख पाएंगे। भाई क्या सीन था ना दुष्यंत। पुलिस ने जो एस्टिमेटेड काउंट करे थे ना कि 10,000 तो मतलब हम परमिशन ली थी, गाइस ये देखो, ये भी एल्विश की फैन है। मिनिमम 60 या 70,000 लोग। भाई कोई झेल ही नहीं पाया, कोई नहीं झेल पाएगा। पूरा रोहिणी ब्लॉक था, पूरा रोहिणी ब्लॉक। मेरे को ना बाहर ले जाने की कोशिश भी करी एक पॉइंट पे होटल से। सिक्योरिटी ने बोला बाबू भैया आप अंदर जाओ, बाहर जाओगे तो जाओगे। एंड एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, एक फ़ैन आ रहा था, उसे सिक्योरिटी ने भगा दिया। बट गाइस आई गेस वो वीडियो पक्का वायरल होगा, वो बंदा देख भी रहा होगा व्लॉग। अगर वो वीडियो है ना तो प्लीज़ मुझे मेल कर देना। मैं उस बंदे को ना सिक्योरिटी से लड़ करके अंदर लेके आया। वो बोल रहा था भैया मैं सुबह से खड़ा हूँ, बट यार मेरी मर्जी होती ना मैं तो कूद जाता। सिक्योरिटी कभी भी अलाउ नहीं करती थर्ड पार्टी, बिकॉज अगर किसी को कुछ हो गया। और ये पूरा अरेंज्ड मीटअप था विद ऑल परमिशन एंड एवरीथिंग। 2-3 आर्टिस्ट के ना कपड़े वगैरह फटे। सिर्फ 120 बाउंसर थे स्टार्टिंग में, बट फिर 230 बाउंसर हुए। 230 बाउंसर फॉर अ मीटअप इज लाइक अ बिग थिंग। एंड 200 पुलिस वाले थे। भाई पूछो मत आज क्या सीन हुआ है। सकते हो अगर मेट्रो बंद होगी रोहिणी की तो क्या ग्रैंड मीटअप होगा। बट गाइस थिंग्स वेंट वेल। फिलहाल के लिए मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया वहाँ पर, बिकॉज सिचुएशन कंट्रोल में ही नहीं थी। बट अच्छा ये लगा कि मैं एल्विश भाई के पापा से मिला एंड बहुत अच्छे से ट्रीट करा उन्होंने। फिलहाल थिंग्स अभी हम लोग जा रहे हैं मुंबई अपनी फैमिली के पास। भव्या, ऋतिका, दुष्यंत तो यहीं पर है और सचिन भाई को भी हमने किडनैप कर रखा था। सो बस फ्लाइट बोर्ड करने के लिए इट्स नेक्स्ट 10 मिनट्स। 2 घंटे की फ्लाइट है, फटाफट फ्लाई करेंगे और सीधा मिलते हैं आपसे बॉम्बे में गाइस। इनके सॉन्ग्स मतलब इनके जो लोग होते हैं म्यूजिक और सॉन्ग इतनी प्रॉपर एडिट होती है ना, मतलब एड हुई होती है, मजा आ जाता है। So hello जी, it's almost like 2 in the morning and we finally landed at Mumbai. भव्या, ऋतिका, सतीश जी लेने आ चुके हैं। सचिन भाई थोड़ा थक गए थे बिकॉज वो पीछे से बैक एंड का काम निपटा रहे गाइस एंड वो लोग बाहर खड़े हैं। अभी उन्हीं का कॉल आ रहा है, फटाफट मिलते हैं उन्हें और बताते हैं आज क्या सिस्टम हैंग करा हम लोगों ने। ओके बॉयज, पहुंच चुके हैं हम लोग P6 के अराइवल पर एंड हमारी हाइलेक्स भी हमें लेने के लिए आ चुकी है। भव्या द डॉन इज हियर गाइस, भव्या द डॉन इज हियर। हाँ भाई, जय श्री राम। बढ़िया एकदम। सिस्टम हैंग करके आ रहे हैं हम लोग आज। देख लिया मैंने। पता कितने लोग थे? 60-70 हजार। पूरा ही फुल हो रहा था। पहुंच गए गाइस, चलते अपने फ्लैट, थक चुके हैं, लेट्स गो। कौन सा जानवर मारा है तुमने? यार उस दिन मैंने ना जानवर बोल दिया था गलती से, मेरे पे बहुत मीन बने पता। अरे डालना नहीं है, मुझे तुम्हें बता रहा है। सो हेलो जी गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं रूम के अंदर। चेक दिस आउट, सचिन भाई, ऋतिका और भव्या। सचिन भाई को भी हम लोगों ने नींद से उठाया। आज मैंने अभी जस्ट वीडियोस दिखा रहा था कि भाई क्या सिस्टम हैंग हुआ है। वो वाला सिस्टम तो निपट गया, अब हम अपने सिस्टम पर आते हैं। सचिन भाई कल सुबह रेडी है ना हम लोग सुपरा को लेने? यस ब्रो, कल सुबह लेने के लिए रेडी है। आई दोनों में 2-3 दिन से बोल रहा था कि आज मिलेगी कल मिलेगी, बट चीज़ें बीच में ऐसी हो रही थी कि भाई कस्टम इज नॉट इन आवर हैंड्स। भाई हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते। बट आज तो सचिन भाई सुपरा लेकर के अहमदाबाद लगा रहे हैं हम लोग गाड़ी। हमारा प्लान हुआ गाइस, लेट्स सी, होप इंशाल्लाह इट गोज बाय द प्लान एंड आज हो जाए क्लियरेंस। एक फट्टा और बता देता हूँ, जब बता ही रहा हूँ, हमारे पास जो क्लियरेंस था वो था 48 आवर्स का और अभी 48 आवर्स निकल चुके हैं। तो अभी सचिन भाई मेरे को बता रहे हैं कि कल सुबह एक साइन और
रीअप्लाई फॉर द उसको बोलते हैं फेल ऑफ एंट्री. वंस वी हैव दैट अगेन फिर हम निकाल सकते हैं वापस. उसके लिए बहुत फटा है जिंदगी में. कमिश्नर का साइन लगेगा फिर से, बिकॉज वी आर मेकिंग अ भाई. मैन्युअल फेल ऑफ एंट्री. दैट इज व्हाई. कमेंट करते ना यार, तुम लोगों की दुआएं काम आती हैं. तुम लोग दुआ करते ना कि मिल जाए यार. अब ये दोबारा प्रोसेस में. ठीक है गाइस, ये वाला मिल व्लॉग यहीं पर जाएगी खत्म करते हैं. इंशाल्लाह. कल आपको सुबह कल फिर से ही, जाएंगे मतलब आज के sign आलोक करवाने मिल कमिश्नर जाएगी. सर जी के पास ही. होप हो जाए. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ गाइस. सो गाइस इनका व्लॉग होता है खत्म. सो गाइस यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी क्लिप्स बनाई थी इनकी. तो यार मज़ा आ गया इनका व्लॉग देख के. आर्मी को देख के ना जो फील आती है ना, वही सब एल्विश आर्मी को देख के यही फील आती है कि ये है वो ऑडियंस, ये है जो आपको सपोर्ट करती है हर एक वक्त में. जहाँ से आपने स्टार्ट करा है ना, वहाँ से लेके वहाँ तक जहाँ अब आप इस पे यहाँ पे खड़े हो. सो गाइस इनकी आर्मी जो है जेन्युइन आर्मी है, बिल्कुल रियल आर्मी है. मुझे इनकी आर्मी जो है बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट करती है. और ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ यार किस्मत वालों को मिलती है. और गाइस बाबू भैया जो है, मैं इनको बहुत देखती हूँ आजकल जब से मैंने उन पर रिएक्ट करा है. सो गाइस एल्विश और एल्विश के दोस्त जैसे कृति मेहरा और एल्विश यादव, उनके दोस्त, और ये बाबू भैया, मैं इनके व्लॉग आजकल डेली देख रही हूँ. कृति तो कभी कभी डालती है, लेकिन एल्विश के चैनल पे हर रोज़ व्लॉग आता है. ठीक है, उसके बाद बाबू भैया के चैनल पे भी हर रोज़ व्लॉग आता है. तो इन दोनों व्लॉग मैं देखती हूँ, तो मुझे इनके बारे में बहुत सी चीज़ें मालूम पड़ गई हैं. सो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला रिएक्शन अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई साहब. मिलती हूँ नेक्स्ट रिएक्शन में. बाय बाय.